हेलो बच्चे। सुनो कैसे हो सब? वैसे अच्छे ही होगे मेरे को छोड़ के। चलो देखते हैं। लास्ट टाइम स्टार्ट किया था क्वेश्चंस किसके ऊपर प्रॉब्लम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है, फर्स्ट टाइप देख रहे थे बच्चा, जो बोर्ड में पूछा जाता है। इसके टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस थे, पता नहीं ध्यान नहीं मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था, बट स्टिल इसमें याद रखना है। इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं अभी पहला टाइप करा रहा हूँ, ठीक है, जो बोर्ड में पूछा जाता है। दूसरा और तीसरा जो टाइप है वो सिर्फ JEE और नेट में पूछा जाता है, तो इसके बाद उसको भी करेंगे। ठीक है, तो अभी धुंधला धुंधला से याद करो फटाफट। 2 चार्ज रखा हुआ था सेम नेचर का, अगर तो तीसरा चार्ज कहां पे रखेंगे कि नेट फोर्स 0 हो, तो कंपलसरी उन दोनों के बीच में। अगर दोनों का नेचर सेम था तो 0 किधर हो सकता था? नेट फोर्स। सो दोनों के बीच में 0 होगा। कहां पे हो सकता था? तो x इक्वल टू डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या था? √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इंटू R। ठीक है, अब चेक करना है कि अगर उल्टे नेचर के हो तब क्या होगा। मींस एक 1 माइक्रो कूलम ले लिया और दूसरा -9। तो चलो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर अपना 10 है। ठीक है, नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से मैं बाद में क्वेश्चन को रिलेट करने वाला हूं। ठीक है, 2 charges, 1 microcoulomb and -9 microcoulomb are separated by distance of 10 centimeter. Where should be a third charge be placed? Where should a third charge be placed so that the net force acting on it is equal to 0? मतलब तीसरा चार्ज किधर रखेंगे कि नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा क्या हो जाए? 0। फिर से तीसरा चार्ज कहां पे रखेंगे कि नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0। पर ध्यान से देखना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना दोनों का नेचर क्या था? सेम। दोनों का साइन मतलब दोनों पॉजिटिव था। इसमें दोनों का नेचर क्या है? उल्टा है, मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है। ठीक है, तो एक बार प्रोबेबिलिटी बच्चा चेक करते हैं। मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिखा सकता हूं, बट स्टिल मैं 3 केस बता के दिखाता हूं कि एग्जैक्टली किस केस में वैलिड है। ठीक है, 0 तीनों जगह नहीं होगा, 0 तो एक ही जगह होगा। कैसे होगा चेक करते हैं। ठीक है, ये अपना रेफरेंस लाइन है, ये ले लिया अपना Q1, क्या ले लिया बच्चा? Q1, और ये ले लिया Q2। What is the value of Q1? So the value of Q1 is equal to what? So Q1 is equal to 1 microcoulomb and Q2 is equal to what? -9 microcoulomb। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस बच्चा 0.1 मीटर दिया है। 10 सेंटीमीटर मींस कितना मीटर? 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया? 0.1 मीटर। ठीक है, पहले गलत गलत से देखते हैं, बाद में सही बात है। सो पहले बार में ना तीसरे चार्ज को इन दोनों के कहीं बीच में रख दिया। कहां पे रख दिया? इन दोनों के बीच में किसी x डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? x। कितने डिस्टेंस पे? x। तो चेक किया, तीसरे वाले पे कौन कौन लगाएगा बच्चा? 1 और 2। अब ये फटाफट बोलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। देखो 1 वाला प्लस है, 3 वाला भी प्लस है। क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब इधर जाएगा, लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। क्या लिखे? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सिमिलरली देखा 2 वाला 3 को क्या करेगा? 2 वाला माइनस है, 3 वाला प्लस है। क्या करेगा बच्चा? 2 वाला माइनस है, 3 वाला प्लस है। क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करेगा मतलब उसका भी डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। क्या लिखा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तुरंत पता चला बच्चा कि नेट फोर्स की वैल्यू देखना, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि उल्टा है? तो पता चला दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसका मतलब हम ऐड कर सकते हैं, मींस F31 प्लस F32 व्हिच कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो इसका मतलब ये पता चला कि अगर 2 चार्ज अपोजिट नेचर के हो, 2 चार्ज अपोजिट नेचर के हो, तो तीसरा चार्ज बीच में नहीं रखना है। तीसरा चार्ज बीच में नहीं रखना है। इसका मतलब ये केस पॉसिबल बच्चा नहीं है। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो केस 2 में देखते हैं एक बार। केस 2। सो केस 2 में क्या किया बच्चा? देखो यहाँ पे एक जो चार्ज है वो अपना Q1 है, कितना? 1 माइक्रोकूलम का, और दूसरा जो चार्ज है Q2 है कितना? -9 माइक्रोकूलम का, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चा दिया है कितना? 0.1 मीटर। कितना दिया है बच्चा? 0.1 मीटर। अभी तीसरे चार्ज को देख, कितना प्रोबेबिलिटी बच्चा था? एक Q1 के लेफ्ट में, एक Q2 के राइट में, और एक Q1 Q2 के बीच में। तो हमने Q1 Q2 के बीच लिया, और वो केस कैसा हो गया? वो रॉन्ग हो गया, वो केस पॉसिबल नहीं है। सो हम कौन सा ले रहे हैं बच्चा? दूसरा, Q2 के राइट में। बाद में किधर लेंगे? Q1 के लेफ्ट में। ठीक है, तो यहां से x डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस से बच्चा? x डिस्टेंस पे जाके एक तीसरा चार्ज ले लिया, उसका नाम दे दिया Q। क्या नाम दे दिया बच्चा? Q। बताया था जब नहीं दिया तो हम Q ले सकते हैं। अब चेक करो, ये Q1 वाला प्लस है और Q भी क्या है? प्लस है। तो क्या करेगा? धक्का मारेगा। तो इस पे निकालेंगे जब फोर्स, तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1।
क्या लिखा बच्चा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब इसमें चेक करो, सो 2 वाला माइनस है, 3 वाला प्लस है, क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट किया क्या लिखेंगे बच्चा, फोर्स ऑन 3/2। क्या लिखा, फोर्स ऑन 3/2। जैसे ऐसा लिखा तुरंत अच्छा फील हुआ, तुरंत क्या हुआ, अच्छा फील हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। इसका मतलब जीरो होने का पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया, क्या कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। उल्टा है इसका मतलब क्या है, एफ नेट की वैल्यू बच्चा क्या लिख सकते हैं, F31 माइनस F32। सो पहला कंडीशन तक तो सही है, पहला कंडीशन तक सही है। अब जीरो होने के लिए ध्यान से देखना बच्चा, ये ना ऐसा केस 2 के राइट हैंड साइड भी आएगा और 1 के राइट हैंड साइड भी आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, मैंने जो तीसरा चार्ज लिया है 2 के राइट हैंड साइड में लिया है, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर इसको लेके चलोगे तो आंसर निगेटिव में आएगा, इसका मतलब वैलिड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, चेक करो। एफ नेट जीरो होने का पहला कंडीशन है कि दोनों का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। देखो इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम था तो हमने पहले ही हटा दिया इसको। इसमें देखा दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, बिल्कुल भाई सही है। इसका मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। क्या सेटिस्फाई किया, कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। अब चेक करना है क्या दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो चेक कर लो एक बार। सो F31 क्या निकालना है बच्चा, F31 एक बार देख लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल के इसको सपोज इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और फिर चेक करते हैं, ठीक है। सो F31 देखो 3 किधर है, 3 किधर है, 3 यहाँ है, 1 किधर है, 1 किधर है, 1 यहाँ है। सो F31 क्या लिखेंगे, K। 3 पे चार्ज बच्चा कितना है, Q। 1 पे चार्ज बच्चा कितना है, 1 माइक्रो, वेरी गुड। अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस, ये x और ये 0.1। इसका मतलब x प्लस ऑफ 0.1 का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर, वेरी गुड, पता चला अभी। सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं बच्चा, F32 क्या निकाल सकते हैं, F32 क्या लिखेंगे, K। 3 पे चार्ज कितना है बच्चा, देखो 3 पे चार्ज है Q, सही है। फिर देखो 2 पे चार्ज कितना है, -9, नहीं 9 लिखना है, बताया था ना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो प्लस है तब भी प्लस लिखना है, माइनस है तब भी प्लस ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, 9 माइक्रो अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, तो 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, x, सही है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो चेक करो, कंपेयर करना पड़ेगा ना कि दोनों सेम है कि नहीं है। तो चेक करो K और K सेम है, तो ये लोग K डिसाइड नहीं करने वाला है कि दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। सो K को छोड़ दिया, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, उसको भी छोड़ दिया, यहाँ पे माइक्रो है, यहाँ पे भी माइक्रो है, उसको भी क्या किया, छोड़ दिया। तो देखा यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, 1, और यहाँ पे क्या है, x प्लस ऑफ 0.1 का होल स्क्वायर, x प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो जो जो कॉमन था उसको छोड़ दिया, k को छोड़ दिया, q को छोड़ दिया, माइक्रो को छोड़ दिया, और जो कॉमन है नहीं है उसको लिखा। फिर यहाँ पे देखा बच्चा क्या कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, वेरी गुड। अब चेक करना है कि दोनों इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो, नीचे में यहाँ पे वैल्यू x प्लस 0.1 है, मतलब x में ऐड हो रहा है 0.1, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वैल्यू क्या करके देगा, कम करके देगा। नीचे ज्यादा होने का मतलब डिवाइड में जब वैल्यू रहती है नीचे ज्यादा होगा, इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और टोटल वैल्यू कम होगा, कम में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से, इसका मतलब वैल्यू क्या हो गया, लेस हो गया, बहुत छोटा वैल्यू आ गया। नीचे वाला वैल्यू ज्यादा है, x से किसी वैल्यू के लिए देख रहे हैं, x प्लस 0.1 ऑलरेडी वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू क्या करके देगा, कम करके देगा। उसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। इसमें देखो इसके कंपेयर में इसकी वैल्यू क्या है, कम है, यहाँ पे सिर्फ x है, वहां पे क्या था, x प्लस 0.1 था। इसका मतलब यहाँ ज्यादा था, यहाँ पे नीचे में क्या है, कम है। नीचे में अगर वैल्यू कम है तो टोटल वैल्यू क्या कर देगा, ज्यादा। फिर से देखो नीचे में वैल्यू क्या है, कम है, अगर नीचे में वैल्यू कम है इसका मतलब टोटल वैल्यू क्या करके देगा, ज्यादा। अगर टोटल वैल्यू ज्यादा कर दिया, ज्यादा में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से। देखो फिर से यहाँ पे नीचे में ज्यादा था तो टोटल वैल्यू कम करके दे रहा था, कम में कितने से मल्टीप्लाई किया था, 1 से। यहाँ पे नीचे में वैल्यू कम है तो टोटल क्या करके देगा, ज्यादा, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से। तो ये वैल्यू बच्चा बहुत लार्ज हो जाएगी, कोई भी वैल्यू x की रख के भी देख सकते हो, ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब F31 कम हो जाएगा और F32 ज्यादा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी जीरो होगा।
जीरो होने के लिए कंडीशन क्या है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चा, सेम। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है, F31 में कम हो गया और F32 में क्या हो गया, ज्यादा। इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं है। इसमें अच्छी बात थी कि डायरेक्शन अलग अलग था, लेकिन फिर भी ये केस पॉसिबल क्यों नहीं हुआ बच्चा, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। सही है, दोनों का मैग्नीट्यूड में बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए जीरो होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, बचा क्या, केस नंबर 3। अभी तो पता चल ही गया ना, तीसरा केस ही वैलिड होगा, बट स्टिल करके देखते हैं। ठीक है, एक बच्चा ले लिया Q1, अपना Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम। कितना, 1 माइक्रोकूलम। और Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, -9 माइक्रोकूलम। उनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है कितना, 0.1 मीटर। और इसी लाइन पे आप Q1 के लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर रहे हैं, किधर बच्चा, Q1 के लेफ्ट हैंड साइड में। लेट दिस वन इज चार्ज 3, क्या नाम ले लिया, चार्ज 3, और उसका नाम क्या ले लिया, चार्ज Q। क्या ले लिया बच्चा नाम, चार्ज Q। सही है, बहुत सिंपल है, चेक करो कौन कौन लगाएगा, 3 पे 1 लगाएगा, 1 वाला प्लस 3 वाला प्लस, ये 1 वाला इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। चेक किया, क्या लिखा, ये 1 वाला 3 को क्या करेगा, धक्का मारेगा, बाहर फेंक रहा है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सिमिलरली देखो 2 वाला माइनस में है, 3 वाला प्लस में, क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा इसका मतलब किधर डायरेक्शन आएगा, देखो इधर, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। इसमें भी अच्छा फील हुआ, क्यों, क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। अगर दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, इसका मतलब F नेट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चा, F32 माइनस F31। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दैट दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो जीरो होने की चांसेस हैं। अब चेक करना है क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो चेक करते हैं एक बार, कैसे, तो इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट और निकालते हैं F32, पहले F31 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के फिर चेक करते हैं कि क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के चांसेस है क्या। तो चलो देखते हैं, F31, 3 किधर है बच्चा, देखो 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 3 यहाँ है। सो K, 3 पे चार्ज कितना, 3 पे चार्ज Q। दूसरा 1 पे चार्ज कितना बच्चा, 1 कितना है, 1 माइक्रो। ऊपर से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहां से मैं लिखना भूल गया था, दैट यहां से कितने डिस्टेंस पे गए होंगे, सो यहां से x डिस्टेंस पे गए। चार्ज 1 से x डिस्टेंस पे जाके तीसरा चार्ज क्या लिया था बच्चा, Q। तो 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस बच्चा क्या हो गया, x²। सिमिलरली F32 निकालते हैं, सो K, 3 पे चार्ज कितना है, Q, 2 पे चार्ज कितना है बच्चा, सो 2 पे चार्ज देखो -9 माइक्रो, बट माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि फोर्स मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ 9 माइक्रो अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस, किसके बीच, 3 से 2 के बीच का डिस्टेंस। 3 किधर है, यहाँ, 2 है यहाँ, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से कंपेयर करना है, देखो K और K क्या है, सेम, नहीं कंपेयर करना है। इससे Q और Q क्या है, सेम, उसको भी हटा दो। माइक्रो माइक्रो सेम, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/x², और यहाँ पे क्या बचा, 9/x प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अब चेक करो, वो यहाँ पे ऊपर में 1 है, यहाँ पे 9 है, मतलब यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। लेकिन देखो यहाँ पे नीचे में कम है और यहाँ पे नीचे में ज्यादा है। अगर यहाँ नीचे ज्यादा है, इसका मतलब वैल्यू क्या करके देगा, कम करके देगा। मतलब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होने से टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। कम में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से। और देखो यहाँ पे इसके कंपेयर में कम है, इसके कंपेयर में क्या है, कम है। तो कम है तो ऊपर टोटल वैल्यू क्या करके देगा, ज्यादा। और ज्यादा में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से। इसका मतलब ये दोनों बैलेंस होने के चांसेस हैं। ऊपर में कम है, यहाँ पे ऊपर में क्या है, कम है, तो यहाँ ऊपर में क्या है, ज्यादा है, मतलब ऊपर ये बड़ा है। लेकिन यहाँ पे नीचे में ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है, कम। तो होगा क्या, ये ज्यादा होने से वैल्यू कम करके देगा। कम में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे में कम होने से वैल्यू ज्यादा करके देगा और ज्यादा में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, इसीलिए ये केस क्या रहेगा बच्चा, वैलिड रहेगा। कौन सा, Q1 के लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो पूरे का समरी देखो एग्जैक्टली कैसे याद रखना है। दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम रहा, इसे पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था, दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम रहा, मतलब प्लस प्लस रहा या माइनस माइनस रहा, तो किधर जीरो होगा, आंख बंद करके बीच में चार्ज ले लेना। दोनों के बीच में कोई भी मिड में एक चार्ज ले लेना। ठीक है, अब अगर दोनों का नेचर अपोजिट हुआ, दोनों का नेचर अपोजिट हुआ, तो यहां तो फिक्स है, बीच में तो जीरो होगा नहीं,
Q1 और Q2 के बीच में जीरो नहीं होगा। फिर चेक करना है लेफ्ट में जीरो होगा कि राइट में जीरो होगा। तो देखना जो छोटा वाला चार्ज है, अब मत बोलना माइनस, यहाँ पे 1 और -9 में -9 छोटा है, माइनस तो सिर्फ नेचर को बता रहा है, छोटा कौन है 1 माइक्रोकूलम। तो किस साइड जीरो होगा बच्चा, छोटे वाले के साइड जीरो होगा। तो जो भी डिस्टेंस लोगे वो किधर से लोगे, छोटे वाले चार्ज से लोगे। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए इतना भाषण किया। क्वेश्चन में तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो केस है उसी केस को लेके डायरेक्ट सॉल्व करोगे। ठीक है, सो फिर से, जब भी चार्ज का नेचर उल्टा हो, जब भी चार्ज का नेचर क्या हो, उल्टा हो, तो अगर चार्ज का नेचर अपोजिट रहेगा, इसका मतलब जो छोटा चार्ज रहेगा उसके साइड में जीरो होगा। अब वो छोटा चार्ज इधर रहता तो उस साइड जीरो होता, अगर ये छोटा चार्ज इधर है तो इस साइड जीरो होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अभी तो सब ये प्रवचन था कि कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। मैंने नोट्स में भी नोट करके लिखा रखा है, तुम भी नोट करके लिख सकते हो कि जिधर छोटा वाला चार्ज रहेगा, जब भी दो चार्ज का नेचर उल्टा हो, तो जिधर छोटा वाला चार्ज रहेगा उसी साइड जीरो होने की प्रोबेबिलिटी है। पक्का समझ में आया? अरे आया ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नहीं भी आया तो ध्यान से देखो, फिर से रिकैप करके देखो, समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे इजी में अभी फिजिक्स नहीं सिखाई जा सकती है। ठीक है, सो देखो एक बार फिर से, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दो चार्जेज है, कितने चार्जेज है, दो। फटाफट देखा, एक है Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम, कितनी है 1 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू बच्चा कितनी है, -9 माइक्रोकूलम। वेरी गुड, किधर जीरो होगा, पहले देख लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर। किधर जीरो होगा, कॉमन सेंस है, जो छोटा चार्ज है, देखा छोटा चार्ज कौन सा है, 1 माइक्रोकूलम। सो 1 माइक्रोकूलम के लेफ्ट हैंड साइड में एक तीसरा चार्ज ले लिया और उसका नाम क्या दे दिया, Q। कितने डिस्टेंस है बच्चा, x। कितने डिस्टेंस पे ले लिया, x। सो सिंपल, ये तीसरे वाले चार्ज पे कौन कौन लगाएगा, 1 भी लगाएगा और 2 भी लगाएगा। 1 वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। वेरी गुड भाई। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सिमिलरली 2 वाला क्या करेगा, एक सेकंड रुको फटाफट देखो जल्दी से। हाँ, सो बच्चा 3 पे 1 वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। 2 वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। उल्टा है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बच्चा, F net इज इक्वल टू F32 माइनस F31। और इसको क्या कर देते हैं, जीरो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा किस डिस्टेंस पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, हम नेट फोर्स की वैल्यू जीरो कर देते हैं, तो क्या निकल जाएगा बच्चा, डिस्टेंस। ठीक है, सो फटाफट इक्वल टू कर दिया, तो F32 इक्वल टू क्या हो गया, F31। कैसे लिखेंगे, K। 3 पे चार्ज देखो, 3 पे चार्ज कितना है, Q। 2 पे चार्ज देखो कितना है, 9 माइक्रो। फिर से याद करा रहा हूं, माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, प्लस ही लिखना है, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो 3 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, x प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू K। फिर 3 पे चार्ज देखो Q, 1 पे चार्ज बच्चा कितना है, सो 1 माइक्रो अपॉन 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। वेरी गुड, 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस x। K कैंसल, Q कैंसल, माइक्रो माइक्रो कैंसल। सो इसको उधर करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा, 9 इक्वल टू, यहाँ 9 बचेगा, इसको उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0.1 अपॉन x से क्या कर दिया, होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है, तो दोनों क्या कर दिया, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जैसे बनेगा तो क्या लिखेंगे, देखो स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू x प्लस ऑफ 0.1 अपॉन क्या कर दिया, x। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू x प्लस 0.1। इसको इधर लेके जाओ तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 2 मींस 0.05। कितना लिखेंगे बच्चा, 0.0105 मीटर या 5 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया, फिर से देखो। सो पता चला कि Q1 चार्ज से मींस 1 माइक्रोकूलम चार्ज से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, तो वहां पे इस Q पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 0। नो मैटर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी रख दो, इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी,
जीरो। फिर से बता रहा हूं, इस पे इसकी वैल्यू कुछ भी रख दो, इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब इसी का एक शॉर्टकट बताता हूं, जैसे उस टाइम में बताया था नोट करके। इसका शॉर्टकट क्या है, चेक करो बच्चा। x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बोर्ड में आएगा तो शॉर्टकट नहीं करना, बट कॉम्पिटिटिव में जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा है। कैसे, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2। इससे पहले वाले में प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू r। चलो कैसे निकाल सकते हैं, देखो फटाफट इससे। अंडर रूट Q1 मतलब अंडर रूट, हाँ बच्चा याद रखना है, Q1 स्मॉलेस्ट चार्ज रहेगा। कैसा रहेगा, Q1 स्मॉलेस्ट चार्ज रहेगा, मतलब छोटा वाला चार्ज रहेगा। तो चेक किया, दोनों में छोटा कौन है, 1। तो Q1 की जगह क्या रख दिया, 1। अगेन Q2 की जगह क्या रख दिया, 9। Q1 की जगह 1 और इंटू R की वैल्यू कितनी है बच्चा, 0.1। अंडर रूट 1 ही होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 1 का 1 होगा, ये क्या हो गया 0.1। सो 1/2 इंटू 0.1 कितना है बच्चा, 0.05 वॉट मीटर। ये इसी को क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। सही है, तो तुमको दोनों याद रखना है। बोर्ड के लिए सिर्फ ये वाला मेथड याद रखना है और कॉम्पिटिटिव के लिए ये वाला याद रखना है। ठीक है, इससे पहले वाले में यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है बच्चा, माइनस है। ठीक है, फटाफट कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, चलो बच्चा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मैंने बोला था ना फर्स्ट टाइप सिर्फ बोर्ड के लिए था। वो फर्स्ट टाइप में क्या था कि सिर्फ ये पूछा जाता है ना कि वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज प्लेस्ड सो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0। अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे बच्चा। नेक्स्ट टाइप में ना अपने मन से कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, उसके बाद JEE और नीट वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन को लिया, देखो कितना चेंज हुआ। Two charges, 1 microcoulomb and minus 9 microcoulomb are separated by distance of 10 centimeter, same है। What should be the magnitude and sign of third charge? इससे पहले क्या पूछा था, where should, कहाँ रखेंगे। यहाँ पे क्या है, what should be the magnitude and sign of third charge so that the whole system will be in equilibrium, so that the whole system will be in equilibrium, so that the whole system will be in इक्विलिब्रियम। तो चेक करो एक बार ध्यान से, एक चार्ज लिया, वापस से लिखते हैं, एक चार्ज लिया कितना, 1 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज कितना लिया बच्चा, Q2 इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम। अभी तीसरा चार्ज तो तुमको पहले, इससे पहले वाला स्टेप करना ही है कि तीसरा चार्ज पहले रखेंगे कहां, तब तो पता चलेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, सो तीसरा ये बच्चा डिस्टेंस कितना है, 0.1 मींस ये 10 सेंटीमीटर है। कितना बच्चा, 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। यहां से किधर जीरो होने वाला था, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड में जीरो होने वाला था। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बच्चा अभी यहां पे याद रखो, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके अराउंड क्वेश्चन नंबर 22 तक एक भी क्वेश्चन बोर्ड लेवल का नहीं रहेगा। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस या तो JEE ने या तो नीट में पूछे जाएंगे या पूछे गए होंगे। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन है। एक Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, यहां से थर्ड चार्ज हमने लिया था। थर्ड चार्ज कितना लिया था, Q कितने डिस्टेंस पे लिया था बच्चा, तो यहां से 5 सेंटीमीटर पे आया था, यही वैल्यू थी ना। नहीं आया था तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 में चेक कर लो, ये हमने निकाला था कितना, 5 सेंटीमीटर। कैसे, तो मैंने बोला था डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या था बच्चा, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू क्या था, r। सही है, अरे हाँ या ना, देखो ध्यान से, यही था वैल्यू। क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखो Q1 की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 1 अपॉन ये कितना आया था, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 1 और इनकी टोटल वैल्यू कितनी थी, 10 सेंटीमीटर ही ले लो। कितना, 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, चेक करो, 1/3 माइनस 1 इंटू कितना, 10 सेंटीमीटर। सो वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, उसके बेसिस पे पता चल गया कि तीसरा चार्ज पहले रखेंगे कहां, 5 सेंटीमीटर पे। तब इस पे, किस पे, Q पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। किस पे, Q पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। बट क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चा, कि तीसरा चार्ज कहां पे रखेंगे कि होल सिस्टम, मतलब सब पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0। फिर से, इससे पहले वाला जो बोर्ड में क्या पूछते हैं
कि तीसरा चार्ज कहां पे रखेंगे कि नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होगा, साइन क्या होगा, इसे कोई लेना देना नहीं था, बट अभी यहां लेना देना है कि what should be the magnitude of third charge and sign of third charge so that the whole system will be in equilibrium। मतलब तीनों पे लगने वाला नेट फोर्स क्या चाहिए हमें, जीरो। तब वहां पे क्या निकालेंगे हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे कि इसका मतलब तीनों पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इस पे तो चार्ज के क्यू की किसी भी वैल्यू के लिए 3 पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो। अब हमें निकालना है कि क्यू की क्या वैल्यू होगी, कि Q1 और Q2 दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। सही है। सो बेटर ऑप्शन क्या है, देखो क्या किया कि इस पे तो जीरो है ही, आइदर 1 पे या 2 पे, आइदर 1 पे या 2 पे किसी पे नेट फोर्स दिखा दो, और वो नेट फोर्स क्या दिखा दो, जीरो। अगर जिस वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए 1 पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हुआ, उसी वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए 2 पे भी लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब अभी तुमको एक्स्ट्रा क्या करना है, आइदर 1 पे या 2 पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या दिखा दो, जीरो। जिस वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए नेट फोर्स की वैल्यू जीरो दिखेगी, दैट वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए इस पे भी लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। सही है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो 3 पे तो जीरो नेट फोर्स है ही, अभी यहाँ पे बाजू में एक चार्ज 1 है ना, इसी पे नेट फोर्स क्या दिखा देते हैं बच्चा, जीरो। तो चेक करो, 1 पे हमें Q का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, हाँ Q प्लस में भी हो सकता है, Q माइनस में भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, वही चेक करना है। तो देखो ये 3 वाला प्लस है, 1 वाला क्या है, प्लस। क्या करेगा, 1 पे चेक करना है, धक्का मारेगा, तो 3 वाला 1 को धक्का मारा, वेरी गुड। क्या लिखा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, एक नंबर पता चला, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या, 3। सिमिलरली देखा 2 वाला, क्या 2 वाला 1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, 2 वाला 1 को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, वेरी गुड। सेम डायरेक्शन होगा तो उसको क्या लिखेंगे बच्चा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या लिखा बच्चा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेरी गुड। देखना दोनों का डायरेक्शन सेम है कि उल्टा है, तो देख के पता चला दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा क्या लिख सकते हैं, देखो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई F12 प्लस F13। सो पता चला दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम आ गया, इसका मतलब जीरो नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि किस वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में रहे, इसका मतलब नेट फोर्स हमें जीरो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये पता चला, देखो ध्यान से, इससे क्या पता चला, दोनों का डायरेक्शन सेम है, कभी भी ऐसा होता नहीं है। अगर डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा तो कभी भी जीरो होगा नहीं, बट क्वेश्चन में जबरदस्ती बोला है कि भाई बताओ चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी और उसका साइन क्या रहेगा कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, जीरो। तो कॉमन सेंस है Q की वैल्यू क्या रही होगी, माइनस में रहेगी, तभी ये वाला उसको क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो ये लॉजिकली हमें पता चल गया कि आंसर किस में आने वाला है, माइनस में ही आने वाला है, मतलब Q की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, हमें पहले से पता नहीं था, इसीलिए प्लस ही रहने दिया। सही है। सो क्या किया मैंने, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट स्टिल मैंने क्या कर दिया, जीरो। Q की वैल्यू ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, बट तुमको ये पता चल गया पहले ही दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब इसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, इसी में चेंज होने वाला है, इसका मतलब इसका वैल्यू, किसका, Q का वैल्यू किस में आने वाला है बच्चा, नेगेटिव में आने वाला है। कैसे, चेक करके देख लो, F नेट की वैल्यू हमें क्या चाहिए, जीरो, तभी ये पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो F12 देखो क्या लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F13, मतलब बता रहा है बच्चा कि दोनों का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। F12 इक्वल टू माइनस F13। अब लिखते हैं कि 1 पे चार्ज बच्चा कितना है, 1 पे 1 माइक्रो, वेरी गुड। 2 पे चार्ज कितना है, अगेन सॉरी यहाँ पे 9 माइक्रो था, ठीक है बच्चा, हाँ तो 2 पे चार्ज कितना है, 9 माइक्रो, वेरी गुड। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, मींस कितना, 10 ही रहने देते बच्चा, क्योंकि दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कर रहे हैं ना, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो छोड़ दिया उसको, वेरी गुड। माइनस हमने कुछ नहीं किया, पहले से माइनस है, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं डाल रहे हैं, ये खुद ही उधर गया तो माइनस आ गया। अभी F13 के 1 पे चार्ज देखो, 1 पे चार्ज देखो कितना है, 1 माइक्रो, वेरी गुड। देखा, अभी 3 पे चार्ज कितना है, Q, 3 पे चार्ज कितना है, Q, वेरी गुड। 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर ही रहने दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया, वेरी गुड। K से क्या हो गया, K कैंसल, माइक्रो से क्या हो गया, माइक्रो कैंसल, सो बचा क्या, तो यहाँ पे बचा 9 माइक्रो, वेरी गुड। यहाँ पे कितना बचा, 10 10 सा
100, यहाँ पे उल्टा मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, ये कितना हो गया माइनस क्यू। सो बच्चा क्यू की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई चेक करो, क्यू की डायरेक्ट वैल्यू आ गई माइनस 25 4 से कितना 100, सो माइनस 9/4 माइक्रोकूलम। क्या आ गया माइनस 9/4 माइक्रोकूलम, शायद इसकी वैल्यू 4 2 से 8 2.25 माइक्रोकूलम आएगी माइनस में। तो पता चला कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा 2.25 है, और नेगेटिव क्या बता रहा है कि उसका नेचर भी पूछा था, तो उसकी वैल्यू किसमें है माइनस में है। आंसर प्लस में भी ऑप्शन में रहता है और माइनस में भी रहता है, तो हमें पता चला क्यू की वैल्यू माइनस 2.25 माइक्रोकूलम के लिए। इस पे भी लगने वाला फोर्स, इस पे भी लगने वाला फोर्स क्या होगा 0। इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम किसमें होगा इक्विलिब्रियम में। क्यू की वैल्यू कितनी आई माइनस 9/4 माइक्रोकूलम। ठीक है, चल बच्चा इसका शॉर्टकट बताता हूं, नोट सही है। डायरेक्ट शॉर्टकट के लिए देख बच्चा, डायरेक्ट क्यू का फॉर्मूला है Q1 इंटू Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 माइनस ऑफ अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूला से ना बच्चा डायरेक्ट चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन इसमें ना पॉजिटिव और नेगेटिव तुमको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल चलो बच्चा इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस को। सो Q इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितना है बच्चा देखते हो फटाफट 1। अभी माइक्रो इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि माइक्रो वैसे भी कैंसिल होकर माइक्रो के टर्म में ही बचने वाला है, ठीक है। सो वैल्यूज भी उसी के टर्म में रहेगा, माइक्रो के टर्म में। सो हमें माइक्रो का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो चेक करो Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू अगेन प्लस 9 ही रखेंगे। सो 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट 1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 क्या किया होल स्क्वायर। सो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 3, 1 माइनस 3 कितना हो गया बच्चा 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। सो 9/4 क्या लिख दिया माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम तो ऑलरेडी आने वाला था। अब ध्यान से देखना बच्चा, प्लस और माइनस कैसे चेक करेंगे इस वाले क्वेश्चंस में। इस वाले क्वेश्चन में कैसे चेक करेंगे, क्या यहाँ पे देख पहले डायरेक्शन देख लिया तुरंत, मींस ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता चला एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो तीसरा चार्ज किधर रखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड छोटे वाले के, तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा 0। अब तुरंत देख लिया कि दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, इसका मतलब Q को 100% क्या होना पड़ेगा नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाके इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। सो उसको हम यहाँ पे खुद से डाल देंगे कि फाइनल आंसर कितना आएगा -9/4। सो ये शॉर्टकट है। अगर तुमको लगता है तो इतना पूरा करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना और चेक कर लेना कि चार्ज प्लस में होगा कि चार्ज माइनस में होगा, ठीक है पक्का। सो यहां तक के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो चलो बच्चा अभी सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगेन वही टाइप चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 याद करो बच्चा, क्या था, 2 charges 2 millicoulomb and 8 millicoulomb are separated by distance of कितना था 20 सेंटीमीटर। बट वहां पे क्या था कि where should be a third charge placed so that the net force acting on it is equal to 0। बट यहां पे क्या है बच्चा, सेम टाइप का जो इससे पहले वाला टाइप देखा था कि what should be the magnitude and sign of third charge so that the whole system will be in equilibrium, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, वैसे ही सॉल्व करना है बच्चा। इसके भी दो टाइप सिखाता हूं, पहले लॉन्ग वाला मेथड देख लेते हैं, बाद में शॉर्ट वाला देखते हैं। तो फटाफट क्या किया चेक करना है। यहाँ पे दो चार्ज को प्लेस किया, एक कितना है 2 मिलीकूलम, Q1 ले लिया 2 मिलीकूलम, Q2 कितना ले लिया बच्चा फटाफट देखो 8 मिलीकूलम। तीसरा चार्ज कहां पे रखने का कंडीशन है, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो तीसरा चार्ज कहां पे रखना पड़ेगा बच्चा बीच में, और उसकी वैल्यू कितना ले लिया Q। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है कितना बच्चा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ये डिस्टेंस क्या था x, ये डिस्टेंस x। अभी x निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड था, दुल्ला से याद आ रहा होगा बच्चा, x निकालने के लिए डायरेक्ट क्या था शॉर्टकट मेथड। कैसे निकालते थे, x इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन क्या था अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट क्या था Q1 इनटू ब्रैकेट में क्या था r। ऐसा ही करते थे। फटाफट देखो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट Q1 मींस कितना है 2 प्लस अंडर रूट Q2, अंडर रूट a को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 प्लस ऑफ रूट 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 0.2। सो ये कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू आएगी 0.2, ये 0.2 अपॉन कितना आएगा 3 मीटर।
ये वैल्यू किसकी आ गई, x की, ये वैल्यू किसकी आ गई, x की। अब पता चला x की वैल्यू वहां पे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था कुछ लंबा वाला मेथड करके, अभी तो शॉर्टकट मेथड से पता चला कि x की वैल्यू कितनी आ गई 0.2/3। इसका मतलब ये डिस्टेंस पता है कितना है x की वैल्यू, बच्चा आप देख लो इधर, x की वैल्यू पता चल गई 0.2/3, कितना 0.2/3। सो ये वाली जो वैल्यू यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा, कहां से कहां तक का, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि यहां पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, इस क्यूब पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू किसी भी चार्ज के लिए, इस पे लगने वाला किसी भी वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। इन दोनों के कॉज से इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 0। बट हमें क्या निकालना है कि what should be the value of third charge so that the whole system will be in equilibrium। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक पे क्या कर लेते हैं, चाहे आइदर इस पे नहीं तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या दिखा देते हैं, 0, तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। तो चेक करो, यहां पे बाजू में दिख रहा है चार्ज 1, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 मिली कूलम। सो चेक करो, ये 3 वाला 1 को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। सो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। सिमिलरली 2 वाला पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ये वाला 2 वाला 1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे रिपेल करेगा तो क्या होगा बच्चा, सो जैसे रिपेल करेगा तो ये वाला इसको जब रिपेल करेगा तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करो। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू, पता चला F12 प्लस F13। फिर से देखो ध्यान से, क्या चीज पता चला कि दोनों का डायरेक्शन सेम है कि उल्टा है। सो पता चला दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। इसका मतलब 100% क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि क्यू नेगेटिव रहेगा तो उसके कॉज से जो लगने वाला फोर्स लगेगा इधर लगेगा, क्योंकि इन दोनों में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये वाला हमेशा इसको इधर ही धक्का मारेगा, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, तब जाके नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी सिखाया था कि हमें कुछ भी करके इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या चाहिए, 0, तब जाके पूरा का पूरा क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू कर दिया, 0। सो पता चला F12 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस F13। सो के 1 पे चार्ज बच्चा कितना है, देखो 1 पे चार्ज है 2 मिली, इंटू 2 पे चार्ज कितना है, तो 2 पे चार्ज है 8 मिली, अपॉन 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस कितना है, 0.2 का होल स्क्वायर, कितना 0.2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस ऑफ के 1 पे चार्ज देखो कितना है बच्चा, सो 1 पे चार्ज है 2 मिली, एंड 3 पे चार्ज कितना है, तो 3 पे चार्ज है Q, और 1 से लेकर 3 तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.2/3 का क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, अभी के से के क्या हो गया, कैंसल, फिर 2 मिली से 2 मिली क्या हो गया, कैंसल, इसको इधर लेके आओ। ठीक है, सो क्या पता चला यहाँ पे 8 मिली अपॉन 0.04, कितना 0.04 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ Q, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04, 3 का स्क्वायर 9 पलट के किधर चला जाएगा, ऊपर, ये और ये क्या हो गया, कैंसल। तो द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू -8/9 मिली कूलम। कितना है बच्चा, -8/9 मिली कूलम। फिर से बता रहा हूं बच्चा, देखो Q की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -8/9 मिली कूलम। ठीक है, अब देखो इसी का शॉर्टकट मेथड, इसका शॉर्टकट मेथड बहुत ही सिंपल है। इसका शॉर्टकट मेथड इससे पहले बताया था, Q निकालने का डायरेक्ट क्या था, Q1 into Q2, बट यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे -Q1 into Q2। हमें कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये चार्ज हमेशा माइनस में ही आएगा, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला में ही डाल दिया, -Q1 into Q2 इन ब्रैकेट अंडर Q1 प्लस ऑफ अंडर Q2 का होल स्क्वायर। इससे पहले वहां पे क्या था, जब दोनों चार्ज का नेचर उल्टा था तब यहाँ पे माइनस था, और दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। सो क्या पता चला, माइनस Q1 मींस कितना बच्चा, सो Q1 की वैल्यू है 2 इंटू Q2 की वैल्यू कितना ले लिया, 8 अपॉन Q1 की वैल्यू फिर से कितना ले लिया, अंडर-2, और ये क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा बच्चा, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। उसके बाद चेक किया तो कितना आ गया, देखो इधर माइनस ऑफ 2 इंटू कितना 8 अपॉन ये 3√2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18। सो ये कितना हो गया 9। तो फाइनल वैल्यू कितनी आई, -8/9 मिली कूलम। सो Q की वैल्यू, ये डायरेक्ट मेथड के लिए ये फॉर्मूला है, तुमको हमेशा ध्यान रखना है बच्चा,
एक्स का फॉर्मूला और क्यू का फॉर्मूला, ठीक है। एक्स का फॉर्मूला बोर्ड के हिसाब से काम में आएगा और क्यू का फॉर्मूला, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार नीट में भी पूछे हैं, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम पूछते हैं और उसके लिए चार्ज की वैल्यू और चार्ज की मैग्नीट्यूड पूछते हैं। अगर डिस्टेंस भी पूछे तो उसके लिए भी फॉर्मूला मैंने लिखा दिया और चार्ज के लिए भी फॉर्मूला लिखा दिया। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो, दोनों चार्ज अगर सेम नेचर का रहेगा तो तीसरा चार्ज कहां पे रखेंगे, तो दोनों के बीच में। लेकिन दोनों का अगर नेचर उल्टा रहा है, प्लस और एक माइनस, तो जिधर छोटा वाला चार्ज रहेगा उधर थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे। सही है यहां तक। उसके बाद क्या करना है कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। इसके लिए दो तुमको फॉर्मूला दिया गया है, दो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हो। अदरवाइज हमें ये करना है कि तीनों पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या चाहिए, जीरो। अगर तीनों पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो चाहिए तो एक पे तो वैसे ही पहले से जीरो होता है, बाकी दोनों में से किसी एक चार्ज पे निकाल लो नेट फोर्स की वैल्यू। जिस वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, उसी वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए इस पे भी लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो। सो बेटर है ना कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फॉर्मूला याद करो, ठीक है। चलो फटाफट इसको लिख लो और इसके अबाउट अभी क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, जेडब्ल्यू और नीट वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलो बच्चा एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं जेडब्ल्यू नीट में क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। नीट में एवरी ईयर 15 to 17 क्वेश्चंस ना लास्ट 20 ईयर से रिपीट होते हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है नीट 1995 में 2013 में सेम डेटा के साथ रिपीट किया गया है। सेम डेटा के साथ क्वेश्चन जेडब्ल्यू 2002 में पूछा गया है। डेटा सेम है, लैंग्वेज चेंज करके जेडब्ल्यू 2019 में पूछा गया है, ठीक है। सॉल्यूशन एक ही है। देखो बच्चा कितना सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, a charge q is placed at the center of line joining of two charges q। हाँ तो बच्चा ये पूरा अभी देख लिया। अभी चलो फटाफट प्लेस करते हैं। क्या क्वेश्चन में था कि दो इक्वल चार्जेज है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक तीसरा चार्ज रखा है क्यू। तीसरा चार्ज क्या रखा है बच्चा, क्यू। मतलब हमें कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली ये कहां पे है। सपोज ये पूरा अगर r है तो आधा ये कितना है r/2 और ये भी कितना है r/2, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि वो मिड में प्लेस्ड है, ठीक है। हमें पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q सो दैट कि पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। फिर से पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे बच्चा, इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, q। धुंधला धुंधला सा आता है, दोनों का नेचर क्या है, सेम सेम। प्लस प्लस अगर सेम रहे तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला q का बताया था, क्या, माइनस ऑफ q1 इंटू q2 अपॉन क्या था, अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2, क्या था बच्चा, होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, माइनस q1 की वैल्यू q, q2 की वैल्यू भी q, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट q प्लस अंडर रूट q का क्या हो गया, होल स्क्वायर। सो इसी की क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ q स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4q। सो फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस q/4। सो देखो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए करेक्ट हो गया। q की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस q/4। कितने लाइन में है सोचो। 2019 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन क्या था, देखो कुछ भी चेंज नहीं है। एक बार बस डायग्राम में बना देता हूं। 3 चार्जेस बोला है, प्लस q, स्मॉल q एंड प्लस q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कितना, 0 d/2 एंड d। मतलब ये कोई x एक्सिस है, यहाँ पे बच्चा क्या है, x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/2 है, और यहाँ पे है d है। यहाँ पे चार्ज प्लेस किया है प्लस q, यहाँ पे है स्मॉल q और यहाँ पे है बच्चा प्लस q, ठीक है। इसको ऊपर रख देता हूं मैं, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और देखो प्लस q है। देखो ध्यान से, सेम आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 में जहां स्टार्ट हो रहा है प्लस q है, एग्जैक्ट मिड में स्मॉल q है और बाद में क्या है बच्चा, यहाँ पे q है। तो देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज देखो कैसे चेंज किया है। बोला इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय कैपिटल Q। देखो इस Q की वैल्यू कुछ भी रख दो, इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू इन दोनों कौन से क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों प्लस प्लस का साइन है और एग्जैक्ट मिड में रखा है। इसका मतलब ये जितना फोर्स लगाएगा, ये जितना फोर्स लगाएगा, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। सो नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा क्या हो जाएगी, 0। तो हमें ये तो देखना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट बोला है कि क्या वैल्यू उसका स्मॉल q का रखें कि कैपिटल Q पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, 0। तो सोचो इस पे तो नेट फोर्स 0 है ही, अगर इस पे नेट फोर्स 0 बोल रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम में चेक करने के लिए बोल रहा है।
लिखा नहीं है वो स्टेटमेंट, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, देखो वापस से रिपीट कर दिया सेम क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें क्या करना था बच्चा, इसमें तो जीरो है ही, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो उसमें भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो सेम फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या डाल दिया, माइनस ऑफ Q1 इनटू व्हाट, Q2 अपॉन अंडर रूट क्या कर दिया, Q1 प्लस अंडर रूट व्हाट, Q2 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस Q/4। कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं थी। देखो डिट्टो एक ही क्वेश्चन को 4 बार अलग अलग तरीके से पूछ दिया गया, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी कर लो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो बच्चा अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेरिवेटिव 4 में पूछा था, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस थे, वो थोड़े थोड़े चेंज करके कैसे पूछते हैं। क्या क्वेश्चन में बोला कि 4 चार्जेस इक्वल टू प्लस क्यू, मतलब चारों का वैल्यू क्या है, प्लस क्यू, आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर में प्लेस्ड है और ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर। एक काम करो फटाफट स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, स्क्वायर। ये एक स्क्वायर बना है, सबके कॉर्नर पे क्या है बच्चा, प्लस क्यू, और सेंटर पे क्या रख दिया है, सो ये किसका, ये सेंटर ले लेते हैं, सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, ठीक है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, if the system is in equilibrium then the value of q is, अब ध्यान से देखो, ये सब पे कॉर्नर पे चार्ज क्या है, सेम। सोचो जो ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज जितना फोर्स इसको लगाएगा, सेम ये भी क्या लगाएगा, उतना लगाएगा। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ये वाला जितना इसको इधर लगाएगा उतना ही ये वाला इधर लगाएगा, इसका मतलब क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इसका मतलब ये पहले से, ये जो चार्ज क्यू है ये पहले से किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ये पहले से क्या है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। इस क्यू के पहले सुनो ध्यान से, इस क्यू के किसी भी वैल्यू के लिए, इस क्यू के किसी भी वैल्यू के लिए इन सब के कॉस से इस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू पहले से ही क्या है, जीरो। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूरा का पूरा सिस्टम किस में चाहिए, इक्विलिब्रियम में चाहिए। इसका मतलब अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए, इसका मतलब सब पे लगने वाला नेट फोर्स क्या चाहिए, जीरो। ओनली सेंटर पे नहीं, सारे कॉर्नर पे भी लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या चाहिए, जीरो। सो मैंने क्या बताया था, इस पे तो जीरो है ही, और ये देखो सबका नेचर भी क्या है, सेम, सबका वैल्यू भी क्या है, सेम। तो हम क्या करेंगे, किसी एक कॉर्नर पे निकाल लेंगे। लेट दिस वन इज कॉर्नर 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। सो हम किसी भी कॉर्नर पे एक पे निकाल लेते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो। सो क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ क्यू। कैसे चेक करो, ये क्यू वाला उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेरी गुड। ये वाला अभी ये वाला भी क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या लिखेंगे, 4, सही है। अब ये क्यू वाला क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ओ। यहाँ पे ये वाला भी क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू व्हाट, 3, सही है। सो इसको उठा के अलग कर लिया बच्चा, ठीक है। जैसे अलग किया तो पता चला, देखो इधर क्या लग रहा है अपना, F12, क्या लग रहा है, F12। इधर क्या लग रहा है बच्चा, F14, वेरी गुड। इधर क्या लग रहा है, इधर दो फोर्स लग रहा है, एक F on 1 ड्यू टू 0 और एक लग रहा है F on what 1 ड्यू टू 3, सही है। तो इसको थोड़ा सा मैं अलग वे से ट्राई करता हूं समझाने की, देखना कैसे हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले F12 निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड किसकी वैल्यू, F12, सही है। सो F12 चेक करो, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे, K। 1 पे चार्ज कितना है, Q। 2 पे चार्ज कितना है, Q। स्क्वायर है तो सारे के सारे डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, सपोज नहीं दिया तो A ले लिया, तो ये क्या ले लिया, अपॉन A स्क्वायर। सो वैल्यू कितनी होगी बच्चा, स्मॉल k Q स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, A स्क्वायर, वेरी गुड। ये क्या हो गया, F12, क्या हो गया बच्चा, F12। सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं, देखो तो F14 निकाल सकते हैं। 1 और 4 चेक करो, K इंटू 1 पे चार्ज कितना, Q, 4 पे भी चार्ज कितना, Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर, ठीक है। सो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, K इंटू Q स्क्वायर अपॉन व्हाट, A स्क्वायर, सही है। सिमिलरली क्या निकाल लेते हैं बच्चा, F1 कौन सा बच्चा, F13। सो क्या लिखेंगे, K। 1 पे चार्ज कितना है, Q। 3 पे चार्ज कितना है, Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये A है, ये है, पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, √2a। कितना हो जाएगा बच्चा, √2a। तो √2a क्या कर दिया, होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, K इंटू Q स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 2a स्क्वायर, कितना, 2a स्क्वायर। सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं, F ऑन
1 ड्यू टू व्हाट चार्ज 0, जो यहाँ पे और ये हमने सेंटर लिया है, ये वाला उसको कितना लगा रहा है, तो क्या लिखेंगे बच्चा, k इंटू कैपिटल Q इंटू व्हाट स्मॉल q इंटू स्मॉल q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, ये है, ये √2 है, तो ये कितना बचेगा a बाई √2, क्या बचेगा a बाई √2, तो क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2 पलट के ऊपर हो जाएगा, सो 2kq इंटू स्मॉल q, और ये क्या हो जाएगा बच्चा a स्क्वायर। किसी को डाउट आया, देखो फटाफट क्या पता चला, जितने भी यहाँ पे फोर्स है सबका क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, सपोज हमने इसको ले लिया अगर F, सपोज क्या ले लिया इसको F, तो ध्यान से देखो इसकी भी वैल्यू कितनी है F14, दोनों ये सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या है F। अगर ये F है और ये भी क्या है बच्चा F है, ध्यान से देखो, अगर ये F है और ये F है, दोनों के बीच क्या है, एंगल कितना है 90, सो इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच से पास होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर से पास होगा, एग्जैक्ट बीच से, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2f, कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चा √2f। थोड़ा सा ध्यान देना, वेक्टर का फॉर्मूला लगाना, √a² + b², दोनों के बीच का एंगल 90 आएगा, तो कितना आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट √2f। सो फाइनली नेट फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट पता चल गई। तीनों का डायरेक्शन क्या हो गया बच्चा, सेम। अगर तीनों का डायरेक्शन सेम है तो हम डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं, क्या लिखेंगे F13 प्लस F10 प्लस व्हाट √2 इंटू F, √2 इंटू F। अब चलो F13 की वैल्यू देखो, F13 की वैल्यू क्या है, kq² अपॉन कितना है 2a², वेरी गुड, प्लस F10 की वैल्यू देखो कितना है बच्चा, सो F10 की वैल्यू है अपना 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन क्या लिखा है बच्चा a² प्लस इसको क्या लिख दिया √2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, सो k इंटू Q² अपॉन क्या लिखा a², सही है। और ये पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि नेट फोर्स जब इस पे लगने वाला 0 होगा तभी इक्विलिब्रियम काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। सो एक काम करो, कॉमन टर्म क्या है चेक करो, सब में k इंटू Q, सब में k इंटू, या जान दो ये हमारा इसकी वैल्यू स्मॉल q की निकालनी है, तो इसको उठा के इधर लेके आते हैं, ठीक है। सो कितना हो जाएगा -2kqq अपॉन व्हाट a² इक्वल टू ये और ये बचा, तो इन दोनों में देखना ध्यान से कॉमन क्या है, सो इन दोनों में कॉमन है k इंटू Q² अपॉन व्हाट a², और यहाँ पे क्या बचा 1/2, और ये कितना बचा √2, 1/2, और इसमें कितना बचा √2, तो देखो k से k कैंसल, a² से a² कैंसल, एक q से एक q कैंसल, सही है। इसको लेके नीचे आओ, तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू q इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक q बचा, सही है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 2√2, 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई क्या होगा 2, सो इस -2 को इधर भेजेंगे तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस q की वैल्यू हो जाएगी -q/4, एंड ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2√2, सही है। सो चेक करना कौन सा ऑप्शन है, -q/4, -q/4, 1 प्लस 2√2, सो फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ये वाला आंसर हो गया। फटाफट एक बार देखो क्या पता चला कि q की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे स्मॉल q है, स्मॉल q की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन देख लेना, मैंने ये आगे पीछे थोड़ा सा डायरेक्ट शायद दिखे, क्या किया देखो फटाफट, इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या है 0 है, हमने किसी और एक चार्ज पे निकाल लिया, यहाँ पे किसी एक पे निकाल सकते थे, इस पे लगने वाला सुपरपोजिशन लेके, पहले ये दोनों सेम था तो उन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, और तीनों एक लाइन में आ गए तो नेट फोर्स निकाल दिया, और नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा क्या कर दिया 0, जैसे 0 किया तो उससे वैल्यू किसकी निकल गई, चार्ज क्यू की। सो देखो सेम तो था, कहां चेंज था, ठीक है। चलो फटाफट को भी पेस्ट कर लो, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 JEE 2005 का था, ये भी बहुत ज्यादा टाइम पास क्वेश्चन है, इस टाइप का ऑलरेडी देख चुके हैं। 2 पॉइंट चार्जेस है, एक q है और -2q आर लोकेटेड एट x = 0 एंड x = l। तो एक काम किया, ये ले लिया x = 0 और ये बच्चा ले लिया x = l, सही है। ये लिया x = 0 और ये ले लिया x = l, सही है। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। यहाँ पे क्या ले लिया x = l, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। इस पे चार्ज कितना रखना है, रखा हुआ है 8q, और इस पे कितना रखा है -2q, ठीक है। बोला है कि द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस वेयर नेट फोर्स और फील्ड। देखो बच्चा, जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी वहां पे फील्ड भी क्या होगा 0। इसके आगे वाले टॉपिक में ना फील्ड के लिए करते हैं, बट ये सेम क्वेश्चन में फोर्स लेके कर दे रहा हूं, ठीक है।
फोर्स और फील्ड, जहां पे भी फील्ड जीरो होगा वहां पे फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। तो बोला है कहां पे फोर्स या फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इन दोनों के कॉज से कहां पे फोर्स या फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। तो देखो एक प्लस में और दूसरा क्या है, माइनस, कॉमन सेंस। अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो इन दोनों के बीच में जीरो नहीं होगा। किधर जीरो होगा, छोटे वाले के लेफ्ट हैंड, छोटे वाले के साइड में। तो छोटा वाला माइनस यहाँ पे 2 है तो इसके साइड में 0 होगा। बट इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस जो है उसका नाम मैंने क्या ले लिया, सपोज x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x। और उस x की वैल्यू डायरेक्ट हमें निकालना आता था। ठीक है, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, धुंधला धुंधला से याद करो, जल्दी से याद करो, क्या था, बोलो बोलो जल्दी। सो इसकी वैल्यू थी अपनी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या था, Q1, ये क्या था अंडर रूट Q2, ये क्या था माइनस अंडर रूट Q1, और इनटू क्या था बच्चा, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच से लेते थे। तो टोटल बीच का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला R, और हमारा यहाँ से यहाँ तक का दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L। ठीक है, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेक करो। छोटा चार्ज Q1 होता था, सो क्या लिखेंगे, अंडर रूट बताओ 2Q अपॉन अंडर रूट 8Q। 8Q को क्या लिख सकते हैं बच्चा, सो 2 रूट 2, सो 2 रूट 2 इंटू क्या लिखेंगे, Q। सही है, और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा, माइनस क्या आएगा अपना, अंडर रूट ऑफ व्हाट, 2Q। सही है, सो और इंटू R की वैल्यू कितनी है, L। R की वैल्यू कितनी है, L। तो चेक करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2Q, Q अंडर रूट में ही है, ये 2 रूट 2Q माइनस रूट 2Q, कितना बचेगा, रूट 2Q बचेगा, और इनटू क्या हो गया L, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। सो सीधा पता चला x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, L। x की वैल्यू कितनी, L। बट तुम देखोगे L कोई भी ऑप्शन में नहीं है, बिकॉज जो पूछा है, जो डिस्टेंस पूछा है लोकेशन, वो ऑरिजिन से काउंट करना है। यहां से L है और ऑलरेडी यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 12। सो व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चा, 12। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारा L, और इस यहां से यहां तक का L टोटल कितना हो गया, 12। देखो बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो बच्चा एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जनवरी 2019 का है। A charge capital Q is placed at each of opposite corners of a square। मतलब एक चार्ज Q है जो कि एक चार्ज नहीं है, एग्जैक्टली सेंटेंस इन लोगों ने उल्टा पुल्टा दिया, बट ठीक है। इसने बोला है ना कि ऑपोजिट दो कॉर्नर से उस पर चार्ज है Q, एंड a charge small q is placed at each of other two corners। मतलब दो कॉर्नर पे ना अपोजिट वाले पे कैपिटल Q है और बाकी बचे दो कॉर्नर पे स्मॉल q है। सही है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल चार्ज कैपिटल Q इज 0, देन पूछा है कैप Q अपॉन Q की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, पढ़ते हैं फिर से। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड, एक काम करते हैं पहले स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाया, स्क्वायर। स्क्वायर का साइड दिया है तो भी नहीं दिया है तो भी हम क्या ले लेंगे, a। अब बोला है ना बच्चा कि दो अपोजिट जो कॉर्नर है उस पे कैपिटल Q है, तो एक काम करते हैं इस पे कैपिटल Q ले लेते हैं और इस पे भी क्या ले लेते हैं, कैपिटल Q। लेट ये फर्स्ट कॉर्नर है, ये सेकंड कॉर्नर है, ये थर्ड कॉर्नर है, और ये क्या ले लिया, फोर्थ कॉर्नर। सही है, अब दो अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल Q ले लिया और बोला है कि बाकी के दो कॉर्नर पे ना स्मॉल q रखा है, तो इस पे स्मॉल q ले लिया और इस पे बच्चा क्या ले लिया, स्मॉल q। ठीक है, अब बोला है इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q, तो चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो। सो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, तो Q by Q की वैल्यू पूछा है, तो एक काम करते हैं इस पे नेट फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0। सो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, Q अपॉन Q की। तो चेक करो इस पे कौन कौन लगाएगा, सो 1 पे 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा। ये वाला उसको क्या करेगा, सब रिपेल करेंगे। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या हो जाएगा बच्चा, 2। ये भी रिपेल करेगा, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू व्हाट, 4। ये भी रिपल्सन क्रिएट करेगा, तो क्या लिखेंगे बच्चा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू व्हाट, 3। सही है, तो सबका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं F12 की वैल्यू, किसकी बच्चा, F12। सो F12 K इंटू बताओ 1 पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q, 2 पे चार्ज कितना है, स्मॉल q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर। सो क्या हो गया, K Q अपॉन क्या लिख दिया बच्चा, a स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली F14 की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, F14 की। सही है, सो K इंटू 1 पे चार्ज कैपिटल Q, 4 पे चार्ज स्मॉल q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर। सो क्या हो गया बच्चा, KQ अपॉन क्या हो गया, a स्क्वायर। सो पता चला ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। ठीक है,
अभी इसकी वैल्यू देखते हैं। एक काम करो, इसको अगर f ले लेते हैं तो ये भी बच्चा कितना हो जाएगा f, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम। अभी तीसरे का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं f13। सो f13 की वैल्यू k इंटू यहाँ पे दोनों पे चार्ज क्या है सेम, सो q इंटू क्यू अपॉन बच्चा क्या लिखेंगे, ये a है ये a है, तो ये कितना हो जाएगा √2a। सो √2a का क्या कर दिया होल स्क्वायर, सो आ गया k इंटू क्यूब स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सही है। अब थोड़ा अभी देखो फिजिक्स नहीं है, अभी सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, वेक्टर ही है। क्या किया देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे अपना F12 यहाँ पे क्या है अपना F14, ध्यान से देखो, और यहाँ पे क्या है बच्चा F13। सही है। ये वैल्यू F और ये वैल्यू F दोनों की वैल्यू क्या है सेम। अगर दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो रिजल्टेंट पता है √a² + b², सो कितना हो जाएगा √2f। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, इसके अलोंग आएगा और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2f। अभी तुरंत पता चला दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, सो Fnet की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं F13 प्लस क्या कर दिया √2f। सही है। सो Fnet की वैल्यू हमें क्या चाहिए बच्चा 0। क्वेश्चन में बोला है कि किस वैल्यू की जब Fnet की वैल्यू 0 है तब Q/Q की वैल्यू क्या होगी। सो F13 की वैल्यू देखो हमने उसको निकाला है क्या, k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन क्या लिख दिया बच्चा 2a² प्लस ऑफ √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, सो f की वैल्यू कितनी है k इंटू q2 अपॉन क्या कर दिया बच्चा a²। क्या है a²। इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस ऑफ √2 स्मॉल k q³ अपॉन क्या कर दिया है a² इक्वल टू k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन क्या कर दिया 2 इंटू a²। चेक करो क्या क्या, k से k कैंसिल, एक k से एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, a² से पूरा a² कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा √2 और q इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, सो q अपॉन व्हाट 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। इसको इधर लेके आता हूं इसको ऊपर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2√2। देखो ऑप्शन में है डी। फालतू था कि बहुत फालतू था, ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत फालतू सा JEE और नीट में अभी तक पूछे गए हैं। सो फाइनली इससे ये पता चला कि ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही फालतू होते हैं। अभी तक बच्चा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस ही चल रहा है। इस टाइप के इसके दो टाइप के क्वेश्चंस अभी तक हो गए। एक बोर्ड वाले क्वेश्चन थे जहां पूछा जाता था वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज प्लेस सो दैट the net force acting on it is equal to 0, और दूसरा था कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करता था या नेट फोर्स की 0 की बात करते थे। ठीक है। सो दो टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन स्टेबिलिटी वाला है जो मेनली ना नीट में भी देखा, एक दो बार नीट में भी पूछा गया है, देन मेंस और एडवांस में आए दिन कभी ना कभी किसी भी न किसी फॉर्म में वो पूछते रहते हैं। सो अभी तीसरा जो इसका टॉपिक क्वेश्चन का जाएगा वो ये जाएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने स्टेबल और अनस्टेबल की बात नहीं किया था। अभी क्या किया था, सिर्फ सिस्टम, पहले एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात किया था, बाद में पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात किया था। अब बात करेंगे कि क्या वो चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में है। ठीक है। सो अभी तीसरा टाइप नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शायद 1 आवर का लेक्चर हो गया होगा, इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 से नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।